4 अक्टूबर 1957 को मनुष्य ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। तब से लेकर आज तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक इंसान ने चांद पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे, खुद चांद पर अपना कदम रखा, मंगल ग्रह पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे, जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों पर काफ़ी करीबी से अध्ययन किया, सौरमंडल की आखिरी छोर तक और सौरमंडल के बाहर भी अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे और न जाने कई सारी तरक्की आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर ली है। आज इस दौरान इंसानों को कुछ ऐसे क्षण मिले हैं जो बेहद ही ऐतिहासिक और ना भूल पाने वाले। अंतरिक्ष में मनुष्यों की कामयाबी के सबसे ऐतिहासिक क्षण। स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ सैटेलाइट 1957। स्पुतनिक 1 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह था जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। यह एक 23 इंच गोलाकार आकार का उपग्रह था जिसका वजन 84 किलोग्राम था। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। यह सैटेलाइट वायुमंडल के घनत्व की गणना करने में सक्षम था तथा इसने पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में रेडियो संकेतों के वितरण के कई आंकड़े भी जमा किए। स्पुतनिक 1 को कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट ने 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की थी तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए इसे 96.2 मिनट का समय लगा। इस सैटेलाइट के संकेत बैटरी के समाप्त होने तक 22 दिनों तक आंकड़े प्राप्त होते रहे थे। स्पुतनिक 1 जनवरी 1958 को पृथ्वी की कक्षा यानी वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया। तब तक इसने 600 लाख किलोमीटर की यात्रा कर ली थी और यह अपनी कक्षा में 3 महीने तक रहा था। यह अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का पहला क्षण था। स्पुतनिक 1 की सफल लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी। यूरी गागरिन फर्स्ट मैन ऑन स्पेस 1961। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। ओस्टको-1 अंतरिक्ष यान मेजर यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में ले गया, जिसको सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 108 मिनट की उड़ान भरी तथा इसके बाद वो सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए। यूरी गागरिन को इस अभियान के लिए उनके कम ऊंचाई के कारण चुना गया था। इनकी लंबाई कुल 5 फीट 2 इंच के गागरिन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। अंतरिक्ष की इस पहली उड़ान के दौरान यूरी गागरिन ने अपने यान पर कोई नियंत्रण नहीं था। लौटते वक्त उनका यान लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। गागरिन के कैप्सूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने वाले तार लौटते वक्त खुद से अलग नहीं हुए और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही उनका कैप्सूल आग की लपटों में घिर गया था। पूरे 10 मिनट तक आग में घिरे रहने के बाद किसी तरह उनका कैप्सूल अलग हुआ। यह मिशन अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। अपोलो 8 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट सर्किल द मून। अपोलो 8 नासा का दूसरा मानवीय अभियान था। अब तक का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। 21 दिसंबर 1968 में लॉन्च किए गए इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लगा था। इस अभियान में कुल 3 लोग क्रैग बोमन, जेम्स लावेल, विलियम एंडर्स मौजूद थे जिन्हें चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव होने का श्रेय हासिल हुआ। इस मिशन का निर्णय आखिरी समय में लिया गया था तथा इस मिशन की तैयारी मात्र 4 महीनों में की गई थी। लॉन्च के करीब 21 घंटों बाद अंतरिक्ष यात्री दल ने टीवी के जरिए सीधा प्रसारण किया था तथा उन्होंने सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई दी थी। अपोलो 8 में मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले मानव बने थे तथा चंद्रमा की कक्षा से ली गई राइज तस्वीर मानव जाति के इतिहास की एक ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक बन गई। नील आर्मस्ट्रांग मैन ऑन मून। नासा का अपोलो 11 पहला मानव अभियान था जो कि चंद्रमा पर उतरा था। यह अपोलो अभियान की 5वीं उड़ान थी तथा चंद्रमा तक 3री उड़ान। 16 जुलाई 1969 में लॉन्च किए गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। चांद पर कदम रखने के बाद इन्होंने ईयरली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी ध्वज लहराने की तैयारी शुरू की।
खराब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू किया गया, जिसे करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रयान की तस्वीरें ली, जिससे चंद्रमा पर उतरने के बाद की हालात की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल मिट्टी के कुछ और नमूने लिए और कुछ तस्वीरें खींची। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया। मिशन पूरी तरह सफल रहा था तथा सभी यात्री सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए। इसे अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का सबसे ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। वाइकिंग 1 फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग। नासा ने मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए 2 यान बनाए थे। इनका मकसद था मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना, वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना और जीवन की मौजूदगी का पता लगाना। वाइकिंग 1 को सबसे पहले 21 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और यह यान सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतर गया। यह इंसानों द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई कामयाबी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2307 दिनों से भी अधिक लंबे समय तक अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे यान वाइकिंग 2 को भी इसी तरह मंगल ग्रह के लिए 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया और यह भी सफलतापूर्वक 3 सितंबर 1976 को मंगल की धरती पर उतर गया। दोनों वाइकिंग मिशनों ने मंगल की सतह की 4500 तस्वीरें ली, जबकि इसके दोनों ऑर्बिटर ने इस ग्रह की करीब 52,000 तस्वीरें ली। हालांकि मंगल ग्रह पर जीवन के निशान नहीं मिले, लेकिन वाइकिंग को मंगल की सतह पर वो सभी तत्व मिले जो कि धरती पर जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। यह किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली कामयाबी में से एक थी। वॉयेजर 1 फार्थेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इस मिशन को सौरमंडल का गहन अध्ययन करने के लिए 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस यान के काफी सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, पर कुछ सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं और लगातार धरती पर सिग्नल भेज रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 2025 तक सिग्नल भेजता रहेगा। यह यान हमारी धरती के करीब 20 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है तथा यह लगातार 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती से दूर जा रहा है। इसके साथ ही एक और मिशन वॉयेजर 2 को भी 20 अगस्त 1970 को लॉन्च किया गया था, जो कि वर्तमान में हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र हेलोस्फीयर में मौजूद है, जो जल्द ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में अपने एकाकी सफर में निकल जाएगा। दोनों ही मिशनों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है, जिसमें धरती पर मौजूद जीवों और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के साथ और भी बहुत सारी जानकारियां मौजूद हैं। इस मिशन ने मानव जाति और धरती को इस अनंत ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप रिवॉल्यूशन इन स्पेस ऑब्जर्वेशन। हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है, जिसने इंसान के अंतरिक्ष को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हबल एक वर्सेटाइल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसे 24 अप्रैल 1990 को पृथ्वी की सतह से करीब 568 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह दूरबीन ब्रह्मांड के अनेक आकाशगंगाओं, नेबुला, तारों और अन्य चीजों की लगभग 7 लाख से ज्यादा तस्वीरें भेज चुका है और यह आज भी सही तरीके से काम कर रहा है। हम हबल टेलीस्कोप की मदद 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं, जिसको हम हबल डीप फील्ड कहते हैं। हालांकि इसके रिप्लेसमेंट के तौर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर काम किया जा रहा है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया है। पर हबल टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हमेशा एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में देखा जाएगा, जिसने अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैबिटेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था। यह धरती की कक्षा में स्थित एक कृत्रिम निवास स्थान तथा प्रयोगशाला है, जिसे इसलिए बनाया गया ताकि वैज्ञानिक इसमें रह सके। इसमें एक समय में 6 वैज्ञानिक रह सकते हैं। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है, क्योंकि इसके भीतर रहना, खाना, सोना, जिम करना, बाथरूम, टॉयलेट,
लैब सब कुछ मौजूद है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से करीब 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। इतनी कम ऊंचाई की वजह से यह कई बार नग्न आंखों से भी दिखाई दे जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रबंधन और संचालन 5 अलग अलग स्पेस एजेंसियां करती हैं। नासा, ईएसए, सीएसए, रोसकॉस्मोस और जाक्सा द्वारा मिलकर किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब तक कुल 15 देशों के 200 से ज़्यादा वैज्ञानिक जा चुके हैं। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम भी यहाँ रिसर्च वर्क कर चुकी हैं। इसे बनाने में कुल मिलाकर 160 अरब डॉलर का खर्चा आया है, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। यह मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।